हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के ऊपर। अगर आप एंजल नंबर्स को अपनी विश की मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एंजल नंबर्स कितना मैजिकली वर्क करते हैं। एंजल नंबर्स को यूज करके हम अपनी विश के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिससे हम अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो हर स्पेसिफिक विश के लिए एक स्पेसिफिक एंजल नंबर होते हैं। इन एंजल नंबर्स को यूज करके हम अपनी मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत खास एंजल नंबर के बारे में, जिससे आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो आपने कभी ना कभी स्विच वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। स्विच वर्ड्स को भी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से एंजल नंबर्स भी होते हैं। एंजल नंबर्स को भी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सब चीजों की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। वर्ड्स की, थॉट्स की, इवन नंबर्स की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जब आपको कोई बार बार 0 0 बोले तब आपको बहुत लो फील होता है, और वहीं अगर आपको कोई नंबर 1 से कंपेयर करे तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। वैसे ही जब लोग हमें ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं तो हमें इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील होता है। यही वर्ड्स, यही नंबर्स की पावर होती है। वर्ड्स की पावर को यूज करके हम अपनी विश को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स की हेल्प से। तो अगर एंजल नंबर्स को इंटेंशन सेट करके डिजिट बाय डिजिट चैंट करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही मैजिकली मिलता है। एंजल नंबर्स के पावरफुल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए चैंट किया जाता है। एंजल नंबर्स और स्विच वर्ड की हेल्प से बहुत इजीली ही विशेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक एंजल नंबर के बारे में जानेंगे जो है एंजल नंबर 1176। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंजल नंबर 1176 के बेनिफिट्स क्या हैं, इनकी पावर क्या है। तो एंजल नंबर 1176 में एंजल्स की पावर होती है जिसे यूज करके विशेस को मैनिफेस्ट किया जाता है। 1176 एक ऐसा एंजल नंबर है जो पावरफुल एंजल नंबर्स में से ही एक है। 1176 एक हाई पावर एंजल नंबर है। 1176 एंजल नंबर को आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सभी टाइप के विश, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, घर आप बाई करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ कोर्ट केस चल रहा है, अगर कोई बीमारी है, हेल्थ इश्यूज हैं तो आप अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जनरली लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप उस नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, यानी कि आप खुशियों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इन सारी टाइप के विशेस को आप 1176 एंजल नंबर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 1176 एक ऐसा एंजल नंबर है जिसे सभी विशेस को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या मनी से। आप हर टाइप के विश को इस एंजल नंबर के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें 1176 एंजल नंबर को यूज कैसे करना है। तो आपको अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि 1176 एंजल नंबर की पावर को हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए या अपने विशेस को
फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए 1176 एंजल नंबर का आप कई टेक्निक्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है चैंटिंग। जो भी आपकी विश है, आप अपनी विश को माइंड में विजुअलाइज करते हुए 1176 एंजल नंबर को चैंट कर सकते हैं। चैंटिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है एंजल नंबर्स को यूज करने का और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का। आपको डिजिट्स बाय डिजिट्स 1176 को चैंट करना है, क्योंकि इन एंजल नंबर्स को चैंट करने से हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, जिससे हम इजीली अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस नंबर की चैंटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी आईज क्लोज करके अपनी विश को, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करिए, उसको देखने की कोशिश करिए, उस एहसास को फील करिए। उसके साथ साथ आप बंद करके आईज 1176 1176 1176 ऐसे आप चैंट करते रहिए, अपनी विश को विजुअलाइज करते हुए। इसको कम से कम कोशिश करिए कि आप 108 बार चैंट जरूर करें, जिससे इसके रिजल्ट्स काफी इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम आप एंजल नंबर 1176 का चैंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट में ही आप चैंटिंग आराम से कर लेंगे। जब भी आप चैंट करें, आप ये कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। इसके लिए खुद को पहले प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अपने दिमाग को किसी भी नेगेटिव थॉट्स या किसी भी टेंशन से फ्री करिए। इससे पहले आप कुछ गहरी सांसें लें, अपने मन को शांत करें, ताकि जब आपको ऐसा फील हो जाए कि आपके माइंड से सब तरीके की चिंताएं या नकारात्मकता निकल चुकी है, फिर आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हुए एंजल नंबर 1176 का चैंट शुरू करें। दूसरा बहुत ही पावरफुल मेथड होता है कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप इस टेक्निक को यूज करके भी एंजल नंबर 1176 से विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी एक कोई भी जर्नल या डायरी लेनी है। कोशिश करिएगा कि ब्लू कलर का पेन यूज करें। तो आप अपने विश को जर्नल में लिखते हुए एफर्मेशंस के साथ लास्ट में 1176 एंजल नंबर को लिखना है। इससे आपके विश एफर्मेशन जो है वो और भी पावरफुल बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मेरी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है। या जहाँ भी मैं जॉब करना चाहता हूँ, जिस भी कंपनी में, जिस भी पोस्ट पे मैं जॉब करना चाहता हूँ, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप और कोई हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं अपनी एफर्मेशन में कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं मैनेजर बन चुका हूँ, या मेरी जॉब मेरी मनपसंद कंपनी में लग चुकी है, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप 1176 एंजल नंबर को लिख सकते हैं। तो जर्नलिंग टेक्निक को 1176 के साथ भी यूज किया जाता है, जो कि बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी अपने विश को या एफर्मेशंस को लिखते हैं, तो वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। और जब भी कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, तो फिर वो सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है और आपकी विश बहुत क्विकली मैनिफेस्ट हो जाती है। तीसरा टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड पर 1176 नंबर को लिख सकते हैं। इसके लिए आप ऑरेंज कलर का यूज करना। ऑरेंज कलर की पेन को यूज करके आप अपने लेफ्ट हैंड पर 1176 नंबर लिखें और इस नंबर को देखते हुए आप अपनी विश के बारे में सोचें, विजुअलाइज करें और महसूस करें जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी है, और अपनी इच्छा को फुलफिलमेंट
होता देखते हुए आप स्वर्गदूतों का या एंजल्स का थैंक्स बोले, उनका आभार व्यक्त करें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हुए और पॉजिटिव विचारों के साथ अपने माइंड को प्रोग्राम करते हुए आप इस टेक्निक का यूज करें। चौथा बहुत ही पावरफुल जो टेक्निक है वो है 1176 का ऊर्जा चक्र बनाना। इसमें आपको क्या करना है, आप एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उस पर एक चक्र बनाएं और उस पर अपनी इच्छा ऐसे लिखें जैसे कि वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। कोशिश करिएगा कि जो भी आप अपनी विश को लिख रहे हैं, कि जो भी अपनी एफर्मेशन बना रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट में हो, बहुत क्लियर हो, संक्षेप और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आपने चक्र बनाकर उसमें अपनी इच्छा को लिख लिया, अब जैसे ही आपने अपनी इच्छा लिखी, उसी के साथ ही साथ उसी चक्र के भीतर आप एंजल नंबर 1176 भी लिख दें। इसी तरह से कागज के ऊपर, ऊर्जा चक्र के ठीक ऊपर, जिस पर हमने अपनी विश को लिखा है 1176 एंजल नंबर के साथ, वहां ऊर्जा चक्र के ठीक ऊपर आप पानी की एक बोतल या कप रखें। आप अपनी इच्छा को आप ऐसा पूरी होने की कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है, और पूरे दिन उसी पानी की छोटी छोटी घूंट लेते हुए पिए। तो आई होप कि ये कुछ फ्यू टेक्निक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं 1176 के लिए, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक बहुत ही इजी टेक्निक है जिसमें आप एक कागज के छोटे टुकड़े पर 1176 नंबर लिख लो और उसे अपने पिलो के नीचे रख लो, और उन वस्तुओं पर भी आप लिख सकते हो जिसको आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी अलमारी के ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने मिरर के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं, या किसी ऐसी जगह कागज पर 1176 लिख कर चिपका दीजिए जहां पर आपकी बार बार नजर जाती है। तो इस तरीके से आपकी सारी विशेष इन टेक्निक्स के थ्रू पूरी हो जाती हैं। एंजल नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, क्योंकि इसका एक एक नंबर 1176, इसके अलग अलग एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर जो होता है वो नई शुरुआत का, कॉन्फिडेंस का, क्रिएटिविटी का और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। जब आपकी लाइफ में 1 नंबर आता है तो ये आपको अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखने और पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ने की याद दिलाता है। इसी तरह से 7 नंबर जो होता है वो आपका आंतरिक ज्ञान, यानी आपकी इंटरनल नॉलेज और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। जब 7 नंबर आपके जीवन में आता है तो ये आपके जीवन के प्रति व्यवहारिक और सकारात्मक दृष्टिकोण को और ज्यादा प्रोत्साहित करता है और आपको ज्ञान और संतुलन की तलाश करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता है। इसी तरह से इसका अंक 6 बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नंबर 6 सद्भाव, प्रेम और जिम्मेदारी को दिखाता है, और ये नंबर कल्याण, निस्वार्थता और आत्म नियंत्रण के अभ्यास को भी बढ़ावा देता है। तो जब ये तीनों नंबर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। इन 1176 के हर एक सिंगल नंबर्स को और उनके अर्थों को समझकर, और ऊपर बताई गई जितनी भी टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में शामिल करें तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएंगे और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तनों का अनुभव करेंगे।
जो कि आपको एक सकारात्मक मानसिकता और ग्रैटिट्यूड भी शो करना सिखाएगा। अब हम जान लेते हैं कितने दिनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं टेक्निक को। तो हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगी 21 दिनों तक आप इस टेक्निक को डेली फॉलो करें। चाहे तो आप इसको 41 डेज तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बीच में गैप नहीं करना है। अगर गलती से भी आपने 1 हफ्ता 10 दिन इस टेक्निक को किया, फिर आपने 11वें दिन भूल गए, तो आपको इसको दोबारा से पूरा प्रोसेस रिपीट करना होगा 21 दिनों के लिए, फिर से नई शुरुआत। तो आपको इसको मिनिमम 21 डेज या मैक्सिमम 41 डेज तक डेली 1176 नंबर को 108 टाइम्स चैंट करना है। एंजल नंबर चैंट करते वक्त माइंड में अपनी विश की इमेज को क्रिएट करना है। चैंट करते वक्त पॉजिटिव रहना है, काम माइंड के साथ, शांत मन के साथ एंजल नंबर को चैंट करना है। आउटकम को लेकर बिल्कुल भी हमें टेंशन या चिंता नहीं करनी है कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है और पूरे ट्रस्ट के साथ हमें इस टेक्निक को फॉलो करना है। आप चाहे एंजल नंबर्स को यूज करें, चाहे मंत्रास, स्विच वर्ड्स, किसी की भी टेक्निक को मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करें। इन मैनिफेस्टेशंस की कोई भी टेक्निक तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप पूरे ट्रस्ट के साथ नहीं करोगे। फुल फेथ के साथ एंजल नंबर्स हो, चाहे मंत्रास हो, चाहे स्विच वर्ड्स हो या और कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, इनको यूज करना चाहिए पूरे बिलीफ के साथ। एंजल नंबर्स किसी भी तरह की मेडिकल या प्रोफेशनल हेल्प को रिप्लेस नहीं करते हैं। ये टेक्निक सिर्फ आप अपनी विश को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे इस टेक्निक को यूज करने के वक्त ऐसा ना आप किसी भी दूसरे की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। ऐसी आपकी कोई भी इंटेंशन या विश नहीं होनी चाहिए जिसके फुलफिलमेंट से आपको खुशी मिले लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हो जाए, तो आपकी विश कभी फुलफिल होगी ही नहीं, ठीक है। तो एंजल नंबर्स या मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप पूरे ट्रस्ट के साथ नहीं करोगे। फुल फेथ के साथ एंजल नंबर्स और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। जब आपकी यहाँ पर हमारी टेक्निक डन हो जाती है, उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड करना है एंजल्स को, गॉड को, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिनमें भी आप मानते हो। इसके बाद आपको अपने विश को लेट गो कर देना है। जैसे ही आप अपने विश से डिटैच्ड हो जाओगे, आपकी लाइफ में मैजिकली विशेस का फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाएगा और आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को महसूस करोगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि इसमें बताई गई टेक्निक्स का वो भी पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपनी विशेस को फुलफिल कर सकें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।